हेलो बेबीज, वेलकम टू माय चैनल टेकुक फैमिली ड्रामा। ये अरेंज मैरिज का 13th पार्ट है। आई होप ये आपको अच्छा लगे। अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। सियोजुन अपने शर्ट के बटन लगा लेता है एंड डोर ओपन करने जाता है। तू यहाँ? What the fuck तू? मैं तुझे मार डालूंगा। तेज कहाँ है? और मार तो मैं डालूंगा तुझे। बोल मेरी ते कहाँ है? जंगकुक, वो जंगकुक की वॉइस है ना? क्या वो आ गया? ते भाग के रूम के बाहर जाती है। बोल मेरी ते कहाँ है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे किडनैप करने की? तूने उसे छुआ भी कैसे? मैं तुझे आज। जेके की नजर ते के ऊपर जाती है एंड वो सियोजुन को छोड़ देता है एंड ते के पास जाता है। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेबी? आई एम सो सॉरी बेबी, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे प्लीज अपने बेबी को माफ कर दो प्लीज। ते चलो घर चलते हैं, ओके बेबी? ते सियोजुन की तरफ पॉइंट करती है जो खून से लथपथ था। ते तुम उसे बचाना चाहती हो? हाँ, उसने तुम्हें किडनैप किया था, ये उसकी सजा है। ते जेके से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लगती है। बेबी ओके फाइन, तुम रोना बंद करो, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देता हूँ, ओके? एंड जब मैं आ रहा था तो मैंने पुलिस को भी पहले ही कॉल कर दिया था, वो आते ही होंगे यहाँ पे। लो आ गई पुलिस, चलो मेरे साथ। जेके ते का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर लाता है। आप ही हैं जियोन जंगकुक? जी मैं ही हूँ, मैंने ही आपको कॉल किया था, मैंने ही आपको यहाँ का लोकेशन दिया था एंड ये मेरी वाइफ है। ठीक है, वो आदमी कहाँ है? वो अंदर है। आप दोनों के बीच कोई हाथापाई तो नहीं हुई ना? हाँ हुई है एंड वो बहुत ब्लीडिंग कर रहा है एंड मैंने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया है। क्या? बट इससे आपको जेल हो सकती है। हाँ पता है, लेकिन उसने मेरी वाइफ को किडनैप किया, ये उसकी सजा है। हम समझते हैं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। अपनी वाइफ को बचाने के लिए शायद कोई भी ऐसा ही करता। आप दोनों अब जा सकते हैं। थैंक यू ऑफिसर, इट्स ओके। ते बेबी लेट्स गो। जेके ते को कार में बिठा देता है एंड खुद ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जियोन। यस, ये शायद आपकी वाइफ का फोन है। थैंक यू सो मच, वेलकम। ऑफिसर वहां से चला जाता है। ये लो तुम्हारा फोन। ते प्लीज रो मत बेबी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई एम सॉरी मॉम की तरफ से, प्लीज मत रो। तुम्हें पता है ना मैं कितना डर गया था एंड मॉम को भी कितना सुना दिया इस चक्कर में। मैं बहुत ज्यादा वरीड हो गया था। वैसे उसने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना तुम्हारे साथ? ते धीरे से ना में सर हिलाती है एंड जेके उसके आंसू को वाइप कर देता है। चलो घर चलते हैं, ओके? तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। जेके कार स्टार्ट करता है एंड वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। चलो ते घर पहुंच गए। ते कार से बाहर निकल के घर में जाने लगती है एंड जेके भी उसे फॉलो करता है एंड दोनों हॉल में जाते हैं। मॉम जिन ते की तरफ देखती है। तेहोंग बेबी, जिन जल्दी से जाके ते को हग करती है। आई एम सो सॉरी बेबी, जिन हग ब्रेक करती है। मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सो सॉरी तेहोंग, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें आज ये सब झेलना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मॉम मेरे लिए इतना रो रही है और जंगकुक भी। क्या मैं इतनी खास हूँ इन सब के लिए? बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा मॉम ऐसे रो रही है। प्लीज बेबी अपने मॉम को माफ कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मॉम शांत हो जाओ, ते बिल्कुल ठीक है। एंड सॉरी मैंने आपके ऊपर इतना गुस्सा किया। कोई बात नहीं, मेरी ही गलती है कि मैंने ते को जाने दिया। अगली बार से उसे अकेला मत भेजना मॉम। एंड ते तुम रूम में चलो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। बट क्या तुम डिनर नहीं करोगे? ओह हाँ, आप ते को खिला दो, मुझे अभी मन नहीं है। ते ना में सर हिलाती है। क्या तुम्हें भी नहीं खाना? ते ना में सर हिलाती है। तुम जाओ रेस्ट लो, अगर भूख लगे तो जेके को बता देना, ओके? वो तुम्हें खाना खिला देगा। लेकिन ते खाना क्यों नहीं खाओगी?
क्या तबीयत खराब लग रही है? ते नाम है सर हिलाती है। इट्स ओके जंकुक, अभी उसे रेस्ट लेने दो। अच्छा ठीक है ते, चलो। आज पहली बार मैंने जेके को इतना ज्यादा टेंशन में देखा। शायद वो अब एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अच्छी बात है कि जेके अब इस चीज के लिए कंफर्टेबल हो गया है और ते को अपनी वाइफ जैसा ही ट्रीट कर रहा है। ऐसे क्या देख रही हो? आपने उस टाइम मुझे बेबी क्यों बोला था? मैंने मैंने कब बोला? आपने बोला था कि बेबी तुम ठीक हो, ते अपने बेबी को माफ कर दो, ऐसे बोला था। वो शायद मैं ज्यादा इमोशनल हो गया था। डोंट माइंड, मैं बहुत वरीड हो गया था। तो बस तुम उसे भी फ्रेंडली बेबी समझ लो, ओके? हाँ, आप फ्रेंडली फ्रेंडली बोलकर सब कुछ कर लेना एंड बोलना कि फ्रेंडली समझ लो। बहुत गंदे हो आप। जेके ते की चिन पकड़ के उसकी आंखों में देखता है। तो तुम्हें क्या लगता है, हमें इस चीज को फ्रेंडशिप से ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए? ते जेके को खुद से दूर करती है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आई डोंट लाइक यू और आपको भी मैं पसंद नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि तुम मुझे नापसंद हो। बहुत अच्छे से पता है मुझे, वरना जिमिन के पीछे नहीं जाते। बाय द वे, हम है तो हस्बैंड वाइफ ही, तो क्या मैं तुम्हें बेबी नहीं बुला सकता? नहीं, आप जिमिन को ही बोलना। उसे क्यों बोलूं? वो मेरी वाइफ है या तुम? आप उसे वाइफ तो बनाओगे ना, तो उसे ही बोलना। एंड अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? गुड नाइट। ते फोन बंद करके बेड पे लेट जाती है, दूसरे साइड फेस करके। जेके उसकी वेस्ट पकड़ के अपने तरफ घुमाता है। लगता है कोई जेलस है। वैसे तुम्हें किसने बोला कि मैं उसे वाइफ बनाऊंगा? ते अपनी आईज क्लोज करके सोने की कोशिश करती है एंड जेके की बातों को इग्नोर करती है। अच्छा, अगर वो वापस आ जाएगी मेरे पास एंड मुझसे शादी करना चाहेगी, तो क्या तुम उसे करने दोगी? ते हाँ में सर हिलाती है। अच्छा, और फिर तुम क्या करोगी? वो मेरे साथ रहेगी या मुझे टच करेगी, तो तुम उसे करने दोगी? ते बेड पे उठ के बैठ जाती है एंड अपना फोन लेती है। हाँ करने दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे प्यार करते हो एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी शादी जिमिन से करवा के रहूंगी, तो आप उसके साथ रहो या उसको टच करो, वो आपकी मर्जी है। सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें? ते नाम है सर हिलाती है। अच्छा, बट तुम्हें उसकी शादी मुझसे करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे पहले प्यार करता था, अब नहीं करता एंड वो अपने लाइफ में खुश है और मैं भी। अब सो जाओ, गुड नाइट। बोल तो रही है कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर जलस भी हो रही है और उसकी जलसी साफ साफ दिख रही है। What are we now, Uday? ते फिर से बेड पर लेट जाती है। अगर जिमिन ने खुद आके आपको प्रपोज किया, तो आप पक्का उसे हाँ बोल दोगे। मुझे पता है, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट लव है और पहले प्यार के लिए लोग कुछ भी करते हैं। ते तुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, वो उनकी लाइफ है। अभी जितने दिन जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। ते अपनी आईज क्लोज कर लेती है एंड सोने की कोशिश करती है। ये अचानक दर्द क्यों हो रहा है? ये ब्लड, ओह गॉड, फिर से अभी वॉशरूम जाना होगा। ते बेड से उठ जाती है एंड अपने ड्रॉवर में से पैड्स चेक करती है। ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता, अभी खत्म होना था क्या इनको? अब मैं क्या करूं? मुझे मॉम से पूछना होगा। क्या मैं जंकुक को बोलूं? मॉम तो अभी सो रही होगी। मॉम क्या, अभी तो सभी सो रहे हैं। क्या करूं? ऐसे तो नहीं रह सकती ना। ते जेके के पास जाके उसे उठाने लगती है। मैं इनसे बोलूंगी क्या? इतनी सुबह सुबह परेशान कर रही हूँ इन्हें, बट अभी और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी आना था क्या इसे? क्या हुआ ते? कुछ चाहिए तुम्हें? इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? कैसे समझाऊं इन्हें? बेडशीट भी चेंज करना है और कपड़े भी, लेकिन बॉडी में पेन हो रहा है बहुत। वो अभी उठाने के लिए सॉरी, मुझे पीरियड्स आ गए हैं एंड पैड्स नहीं है, आई मीन खत्म हो गए। शायद लास्ट टाइम मैंने यूज कर लिया था और मुझे अभी चाहिए, लेकिन इस टाइम मुझे नहीं पता कि मिलेगा या नहीं। ओह, तो क्या मैं मॉम से पूछूं? शायद उनके पास होगा। ते धीरे से हाँ में सर हिलाती है। अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम यहीं पे वेट करो। जिन नींद से उठ के डोर ओपन करती है। क्या हुआ जेके? इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? मॉम, आपके पास पैड्स होंगे क्या? वो तेरे को जरूरत है अभी, और शॉप भी ओपन नहीं मिलेंगे।
इतनी अर्ली मॉर्निंग में? क्या? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, मैंने तो तेरे को पहले ही दे दिए थे। अरे तो अब क्या करें? कोई और ऑप्शन है क्या मॉम? अभी तो स्टोर जाने का भी फायदा नहीं होगा, शॉप ओपन नहीं होगी, लेकिन कुछ मॉल्स और स्टोर्स ओपन होते हैं जो 24/7 ओपन रहते हैं, वरना फिर उसे कुछ देर वैसे ही रहना होगा जब तक शॉप ओपन नहीं होती। नहीं, उसे तकलीफ होगी, मैं जाता हूँ, अगर ओपन रहा तो मैं लेके आ जाऊंगा। ओके। जेके वहां से चला जाता है एंड वो ते को भी मैसेज करके बता देता है। मेरी वजह से उन्हें इतनी सुबह सुबह जाना पड़ा और कोई शॉप ओपन ही नहीं होगी तो वो क्यों गए हैं? ये भी ना, यही टाइम मिला था, अभी बेडशीट भी चेंज नहीं कर सकती, वरना फिर से न्यू वाली भी गंदी हो जाएगी। जब तक जंकुक नहीं आते तब तक ये पे बैठे रहना होगा मुझे। ते, थैंक गॉड वो मॉल ओपन मिल गया तो मैं ये लेके आ गया। जाओ तुम अब चेंज कर लो, ओके? अरे ये तो वेट करते करते सो भी गई। ते उठो, देखो मैं लेके आ गया। जंकुक आ गया और मैं सो गई थी फिर से, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। ते, क्या तुम ठीक हो? आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बट मैं लेके आ गया हूँ। मैं ठीक हूँ, मेरी बस आँख लग गई थी, पता नहीं चला। एंड थैंक यू सो मच, एंड सॉरी आपको इतनी सुबह सुबह परेशान किया मैंने। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ते डायरी जेके को पकड़ा देती है एंड पैड्स और कपड़े लेके वॉशरूम में चली जाती है। जेके बेडशीट पे ब्लड स्टेन्स नोटिस करता है एंड वो बेडशीट चेंज कर देता है। इस वक्त कितनी ब्लीडिंग और पेन होता होगा, सच में यार ये बहुत ही हेक्टिक चीज है। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। ते, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा? हॉट वाटर बैग लाऊं? तेना में सर हिलाती है एंड बेड पे बैठ जाती है। थैंक्स, बट अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, आप भी जाके फ्रेश हो जाओ, ऑफिस जाना है ना आपको। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट लो, और ये चॉकलेट्स तुम्हारे लिए लाया हूँ, एंजॉय। मैं शावर लेके आता हूँ। चॉकलेट्स? इन्हें पता है कि इस टाइम चॉकलेट्स काम करती है पेन कम करने में? मुझे नहीं लगा था जंकुक को पता होगी ये बात। ते, मैं आ गया, क्या मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट रूम में ही लेके आ जाऊँ? ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ते को ये पक्का पसंद आएगा, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। मॉम सुनो ना, ते का और मेरा खाना दे दो, हम रूम में ही खा लेंगे। ओके रुक जाओ, बस होने ही वाला है। जिन कुकिंग कंप्लीट करके खाना प्लेट में सर्व कर देती है। ये लो। थैंक्स मॉम। जंकुक, यस मॉम, तुम आज ऑफिस मत जाना, ओके? ते को आज पेन हो रहा होगा तो उसके साथ ही रहना तुम। लेकिन उसने बोला कि मैं ऑफिस जाऊँ। हाँ तो क्या तुम चले जाओगे? अब क्या सब कुछ हमें ही बताना होगा क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा बस। गुड। आप भी ना, काश ये कभी आए ही ना। क्या मुझे इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता? हर महीने की प्रॉब्लम है, काश कोई मैजिक हो जाए जिससे ये हमेशा के लिए गायब हो जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता। तेओंग, मैं आ गया। मॉम ने आज शायद न्यू डिश बनाई है तुम्हारे लिए, ये लो खा लो। जेके खाना बेड पे रख देता है एंड ते के सामने बैठ जाता है। क्या मैं तुम्हें खिला दूं? वैसे मॉम ने बोला है कि मैं आज ऑफिस ना जाऊं, तो मैं आज तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ओके? एंड हम बाहर जाएंगे घूमने। तेना में सर हिलाती है। क्या तुम्हें नहीं जाना? अच्छा ठीक है, हम घर में रह के भी एंजॉय कर सकते हैं। चलो पहले तुम खाना खाओ।